टीबीटी द हिस्ट्री मेकर पर आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने इसके पहले जो वीडियोस बनाए थे वो प्रश्नावली 6.2 के उसमें दो क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया था। अब हम आगे उसके आगे हैं और तीसरे क्वेश्चन पे आ गए हैं। तो तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, इसको हम समझेंगे और इसको आसानी से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यदि इस फिगर की बात कर रहा है, यदि एल एम, ये जो मैंने रेड से बनाया है, एल एम पैरेलल है सी बी के, मतलब कि समानांतर है सी बी के, इन दोनों समानांतर है, और एल एन समानांतर है सी डी हो, तो सिद्ध करना है हमको। क्या सिद्ध करना है? ए बी अपॉन ए एम अपॉन ए बी बराबर ए एन अपॉन ए डी। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? पहले की जैसा यहां हल लिख रहे हैं, पहले की जैसा हम लिखेंगे दिया है। क्या लिखा है? दिया है। क्या क्या दिया है आप देखिए, हमको दिया है कि एल एम समानांतर है किसके? सी बी के, और एल एन समानांतर है सी डी के। ये दिया है, हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है, हमें क्या सिद्ध करना है? यहां पे दिया गया है ए एम अपॉन ए बी बराबर ए एन अपॉन ए डी। ठीक है, ये हमको सिद्ध करना है। तो देखिए हम कैसे करेंगे, यहां पे हम सिद्ध लिखेंगे, सिद्ध कर रहे हैं। ठीक है, सिद्ध कर रहे हैं। क्या लिखेंगे? पहला, ये मैंने आपको समझने के लिए मैंने दो पार्ट अलग अलग बनाए हैं, तो हम अभी कंसंट्रेट करेंगे जो रेड पार्ट है। तो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, यहां तक समझ में आया? त्रिभुज हम लिए हैं ऊपर वाला ए बी सी में। अब इसमें हमको बताया है कि यहां पे देखिए एल एम, इस त्रिभुज में बोला है कि एल एम समानांतर है बी सी के, तो आप लिखेंगे एल एम समानांतर है बी सी, ये लिखा है दिया है। तो आप क्या लिखेंगे? इसके जो भुजाओं के खंड हैं वो समानुपातिक होंगे, अर्थात आप लिख सकते हैं कि ए एम बटे का ए बी बराबर होगा, ये इस पे आप चलेंगे, बराबर होगा, जैसे इसमें लिखे थे ए एम लिखे थे तो ए एल लिखेंगे, ए एल बटे का ए सी। ठीक है, ये समीकरण एक आपने ले लिया। आशा है कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अब जस्ट इसी प्रकार हम नीचे वाला त्रिभुज, जिसको हमने ग्रीन लाइन से डिनोट किया है, ग्रीन लाइन से ड्रॉ किया है, उसको उस पर कंसंट्रेट करेंगे, उस पर हम ध्यान देंगे। तो हम त्रिभुज ए डी सी में, ए डी सी में, एडीसी में स्टूडेंट्स क्या है कि इसमें दिया गया है एल एन समानांतर है सी डी के, तो यहां पे लिखेंगे एल एन समानांतर है सी डी के, ये दिया गया है। ठीक है ना, दिया है। तो अब क्या करेंगे आप इस त्रिभुज में? अब आप करेंगे कि इसके जो भुजाओं के खंड होंगे वो भी समानुपातिक होंगे। तो ए एन अपॉन ए डी बराबर होगा ए एल अपॉन ए सी के। ये हमने समीकरण 2 बोल दिया। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया।
अब देखेंगे कि राइट हैंड साइड AL अपॉन AC समीकरण 1 में भी है और AL अपॉन AC समीकरण 2 में भी है। जब RHS दोनों बराबर है तो आप कह सकते हैं कि LHS भी बराबर होंगे। तो यहां पे लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से आप क्या बोलोगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 से आप क्या बोलोगे कि AM अपॉन AB बराबर होगा AN अपॉन AD के। हमें प्रूफ क्या करना था, AM अपॉन AB इक्वल टू AN अपॉन AD, सिंपल सा यही प्रूफ करना था। तो ये हमारा प्रूफ भी हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल आसान लैंग्वेज में आसान तरीके से सारे स्टेप्स हमने लिखे हैं, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन करिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, आपने अभी इससे पहले तीसरा क्वेश्चन सॉल्व किया, बेहद इजी क्वेश्चन था। अब हम लोग क्वेश्चन 4 पे आ गए हैं। प्रश्नावली 6.2 का 4th क्वेश्चन क्या कहता है, उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे जैसे हम लोग अभी तक करते आए हैं। पहले हम लोग हमेशा की तरह दिया है लिखेंगे, जो भी हमको दिया गया है वो लिखेंगे। दिया है, यहाँ हल लिख दीजिएगा। ये अब यहाँ से हल चालू हो गया, इसका सॉल्यूशन यहाँ से चालू है। तो दिया है, क्या दिया गया है, DE समानांतर है AC के तथा DF समानांतर है AE के। आप यहां से देख सकते हैं कि DE कहां पे है। DE ये वाला जो हमने ब्लू लाइन से खींचा हुआ है तो वो DE है, और AC कहां है, ये बेस वाला लाइन है। फिर क्या है, DF और AE। तो इससे आपको पता चलेगा कि आपको कौन सा त्रिभुज लेना है। और हमको क्या है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है कि BF अपॉन FE बराबर BE अपॉन EC, ठीक है। ये हमको सिद्ध करना है। तो कैसे करेंगे सिद्ध, अब यहां हम लिखेंगे सिद्ध, ठीक है ना, सिद्ध करेंगे। तो पहले हम यहां पे जो दिया है उसको देखेंगे कि DE और समानांतर है AC के। तो हम पहले लिखेंगे त्रिभुज, पूरा बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ABC में, ABC में। यहां तक समझ में आ गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल वही सिंपल स्टेप्स हम लिख रहे हैं जो पहले हमने किया है। ABC, त्रिभुज ABC में क्या है, आप लिखेंगे कि DE समानांतर है AC के। ये क्या है, दिया है, क्या है, ये दिया गया है। तो आपको पता है कि इसके जो भुजाओं के खंड होंगे वो भी समानुपातिक होंगे। मीन्स कि अब आप लिखेंगे यहां पे लिख सकते हैं आप BD अपॉन BA बराबर DE है। तो यहां BE अपॉन EC, ओके। या इसको ऐसे थोड़ा सा लिख लीजिएगा, BE अपॉन EC बराबर BD अपॉन BA। इसको समीकरण 1 दे दीजिएगा। मैंने इसका जो RHS था उसको LHS में ले आ दिया, LHS RHS में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम आ जाएंगे नेक्स्ट स्टेप। अब देखेंगे कि DF है और AE है, तो मतलब ये वाला त्रिभुज जो ग्रीन लाइन से लेके ये बेस हो जाएगा, और ये त्रिभुज AEB की बात कर रहा है।
तो फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे त्रिभुज ए ई बी में, ठीक है ना। त्रिभुज ए ई बी में क्या लिखेंगे कि इसमें दिया गया है कि डी एफ समानांतर है किसके, ए ई के, ठीक है ना। ये समानांतर है तो आप क्या लिखेंगे, तो आप लिखोगे कि बी एफ अपॉन एफ ई बराबर होगा किसके, बी डी अपॉन डी ए के, बी डी अपॉन यहाँ मिस्टेक हो गया, बी डी अपॉन डी ए लिखना था, डी ए, बी डी अपॉन डी ए, ठीक है। यहाँ बी डी अपॉन डी ए रहेगा तो यहाँ भी लिख दिया डी ए, समीकरण 2। अब देखिए बी डी अपॉन डी ए, यहाँ भी बी डी अपॉन डी ए है, मतलब कि एक ही संख्या से हो, मतलब एक ही अनुपात से बराबर है, इसका मतलब ये LHS भी बराबर होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से ये आप कंक्लूड कर सकते हैं, ये आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि BE बटे का EC बराबर होगा BF बटे का FE। आपको क्या प्रूव करना था, BF अपॉन FE इक्वल टू BE अपॉन EC, सेम चीज करना था। तो आपको ये रीअरेंज कर लीजिए फिर से वापस, जैसे आपको प्रूव करना है आप लिख सकते हैं इसको इस साइड में लिख दिया, BF अपॉन FE बराबर होगा BE अपॉन EC के, ठीक है। यही प्रूफ करना था हमको। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था और सारे स्टेप्स हमने लिखा, इसी प्रकार आप सारे स्टेप्स लिखेंगे।